गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलचर थलचर नभचर नाना जड़ चेतन सब जीव जहाना। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम सभी मित्रों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल आचार्य घनश्याम तिवारी ज्योतिष केंद्र पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि हमारे द्वारा दी हुई हर जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज हम बात करेंगे बहुत ही अद्भुत एवं चमत्कारिक विषय के ऊपर। केवल नाम से कैसे ज्ञात करें पति और पत्नी में से पहले किसकी मृत्यु होगी। अनेकों ज्योतिषाचार्यों ने इस बात पर बल दिया है कोई ऐसा सूत्र बनाया जाए जिससे ये बात ज्ञात हो सके, मृत्यु का समय ज्ञात हो सके कि पहले पति की मृत्यु होगी या पहले पत्नी की मृत्यु होगी। बहुत से लोग अपना हाथ हमें दिखाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो उनका एक प्रश्न होता है कि पंडित जी बताओ हम दोनों लोगों में से पहले मृत्यु किसकी होगी, पहले स्वर्गवास किसका होगा। पहले तो पहले होता है, चाहे 4 दिन हो, 1 सप्ताह हो, 1 महीना हो, 8 दिन हो, 1 वर्ष हो। तो ऋषि अनेकों हमारे यहाँ ज्योतिष की शाखाएं उपलब्ध हैं इस समय। कुछ होरा ज्योतिष के हिसाब से चलती हैं, कुछ अंक ज्योतिष के हिसाब से चलती हैं। जो इस समय ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित हमारे भारत में माना जाता है वो अंक ज्योतिष इस समय ज़्यादा प्रसिद्ध है, ज़्यादा प्रचलित है। अंक ज्योतिष से जो काम किए जा सकते हैं वो और किसी पद्धति से करना असंभव है। अंक ज्योतिष ज़्यादा सरल और सटीक उत्तर देती है। बारामिहिर ऋषि ने एक बात कही थी, बहुत अनेकों धुरंधर ज्योतिषाचार्य हमारे भारत में हुए हैं, उनमें से एक हुए हैं बारामिहिर आचार्य, जिन्होंने एक श्लोक लिखा है, सत स्वर्त गेसु मरणम स्वमेव तस्या। इन्हीं के आधार पर अनेक ज्योतिषाचार्यों ने इस सिद्धांत को प्रकट किया है कि अगर किसी स्त्री की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में शुभ ग्रह स्थित हों, विराजमान हों, जैसे शुक्र, गुरु और बुध, तो ऐसी स्त्री अपने पति के सन्मुख मृत्यु को प्राप्त होती है, पति से पहले मृत्यु को प्राप्त होती है, पति के हाथों से मुखाग्नि पाती है, पति के कंधों पर जाती है, भाग्यशाली स्त्री मानी जाती है। और अगर किसी स्त्री के द्वितीय भाव में राहु, केतु, शनि, मंगल इत्यादि दुष्ट ग्रह बैठे हुए हों, अशुभ ग्रह विराजमान हों, तो ऐसी स्त्री शायद वैधव्य भोग सकती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। आचार्य बलभद्र मिश्र ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है होरा रत्नम, जिसमें एक श्लोक लिखा है उन्होंने। ये बताता है श्लोक, अंक ज्योतिष के हिसाब से ये श्लोक लिखा गया है, नाम नो रेखा कृत गुणा द्विगुणाक्षर संयुक्ता तष्टा त्रिभिर्दिशेषे स्त्री म्रियते क्षयकयो पुमान। इस श्लोक में आचार्य बलभद्र मिश्र ने ये बताया है कि पति पत्नी के नाम के अक्षरों को जोड़ करके 2 गुणा करो। पति और पत्नी के नाम लिख लो और उन नाम के अक्षरों को जोड़ दो, और नाम के अक्षरों को जोड़ देने के बाद में उनको 2 गुणा कर दो। उसके बाद में पति पत्नी के नाम की जो अक्षरों की मात्राएं हैं उनको जोड़ करके 4 गुना कर दो, इनको भी लिख दो। और फिर जो योग आए, अक्षरों का योग और मात्राओं का योग, इनको फिर आपस में जोड़ दो और फिर जो योग आए उसमें 3 से भाग दे दो। जब 3 से आप भाग दोगे, अगर 0 या 1 प्राप्त होता है तो ऐसी परिस्थिति में पति की मृत्यु पहले जाने, और अगर शेष फल 2 प्राप्त होता है तो पत्नी की मृत्यु पहले जाने। ये सूत्र इस श्लोक में बताया गया है।
जीरो या एक ही प्राप्त होगा या दो प्राप्त होगा। हमें शेष फल से मतलब है, भाग फल से मतलब नहीं है, शेष फल देखना है। जीरो या एक प्राप्त होने पर पति की मृत्यु पहले जाने और दो प्राप्त होने पर पत्नी की मृत्यु पहले जाने। सूत्र कैसे काम करेगा अभी हम आप लोगों को उदाहरण स्वरूप बताएंगे। आप हमारे अनुसंधान से बहुत ही चमत्कारिक ये सिद्धांत सीख सकते हैं। इससे अपने आसपास अपने ऊपर ये सूत्र आजमा कर देख सकते हैं। बहुत ही प्रमाणित करने के बाद, बहुत बार इसको प्रयोग करने के बाद में ही ये वीडियो जारी किया गया है। लगभग 95% इस सूत्र से उत्तर जो है सही निकलता है। नाम देवनागरी लिपि में होना चाहिए। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर के इस सूत्र को निर्धारित किया गया है। जो हमारी हिंदी भाषा है, देवनागरी लिपि है, इसके मुताबिक नाम होना चाहिए। और विदेशी कोई भाषा हो तो शायद ये सूत्र कम काम करेगा। देवनागरी लिपि में ही ये सूत्र ज़्यादा काम करता है और 95% इसका उत्तर सही आता है। आदर सूचक शब्द नहीं होना चाहिए। आधा, अगर किसी शब्द में कोई आधा अक्षर आता है तो उसको मात्रा के रूप में जोड़ सकते हैं, या अगर दो बार आधा अक्षर आता है तो उसको दो आधे आधे अक्षरों को एक अक्षर के रूप में जोड़ सकते हैं। लब्धि को हमें छोड़ देना है। अगर किसी शब्द में लब्धि आती है, कोई मात्रा, चंद्र बिंदी अंक, कोई बिंदी आती है तो उसको हमें नहीं जोड़ना है। सीधा सरल व्यवहारिक नाम हो पति पत्नी का, उससे आप जोड़ करके भाग दे करके इस सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि पति पत्नी दोनों में से पहले किसकी मृत्यु होगी। या जो व्यक्ति गुजर चुके हैं उनके ऊपर आजमाकर इस सूत्र को देख सकते हैं, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि यह सूत्र सही काम करता है। देवनागरी लिपि में कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उनके ऊपर भी यह सूत्र काम नहीं करेगा। जैसे अड़ा, वहाँ, इंग्या, ऐसे अगर अक्षर आते हैं तो इनके ऊपर इस मंत्र का प्रयोग, इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। सरल नाम होना चाहिए। जैसे इस समय एक नाम ले लेते हैं जिनका स्वर्गवास हो चुका है, मनोज। पत्नी का नाम रीता है, पत्नी अभी जीवित हैं। इनके ऊपर इसको आजमा करके देख लेते हैं। लिख लो, जैसे मान लो हमने लिख लिया मनोज, 3 अक्षर आते हैं, और रीता भी लिख लिया, इसमें 2 अक्षर आते हैं। तो अब हमें रीता और मनोज के दोनों के अक्षरों को जोड़ देना है। रीता के 2 अक्षर और मनोज के 3 अक्षर। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। और सूत्र हमारा कहता है कि पति पत्नी के नामों को, जो नाम के अक्षर हैं उनको जोड़ करके 2 गुणा करना है। अब हमें 5 प्राप्त हुआ, तो अब हमें इसको 2 गुणा करना है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 दूनी 10। एक जगह 10 लिख देते हैं। अब हमें मात्राएं जोड़नी है। मनोज में 1 मात्रा निकलती है और रीता में 2 मात्राएं निकलती हैं। 2 प्लस 1 मात्राओं को भी जोड़ देना है तो 3 प्राप्त हो जाएगा। और इस श्लोक में बताए गए सूत्र के मुताबिक मात्राओं को 4 गुणा करना है। तो हमें मात्राओं का योग प्राप्त हुआ था 3। अब 3 को 4 गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। 12, और जो अक्षरों का योग हमने जोड़ा था वो 10 था। 12 और 10 जोड़ेंगे तो 22 प्राप्त हो जाएगा। अब सूत्र के मुताबिक हमें 3 से भाग दे देना है। 22 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 7 बार चला जाएगा और आ जाएगा 21। भाग फल से हमें मतलब नहीं है, हमें शेष फल प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। और 22 में जब 21 को हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 21। 22 में जब 21 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। और सूत्र के मुताबिक 0 या 1 प्राप्त होता है तो पति की मृत्यु पहले मानी जाती है, अर्थात पति की मृत्यु हो चुकी है या होगी। और अगर 2 प्राप्त होता तो पत्नी की मृत्यु पहले जाने। तो हमें प्राप्त हुआ मनोज और रीता में जब हमने जोड़ करके भाग किया तो हमें प्राप्त हुआ 1, अर्थात पति की मृत्यु पहले होगी।
मनोज अब इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है, पत्नी रीता अभी भी जीवित हैं। तो इस प्रकार यह सूत्र काम करता है। आस-पास में आप अपने आप किसी के ऊपर इस सूत्र को निर्धारित करके आजमा करके देख सकते हैं। इससे अनुमान कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि पति पत्नी में से दोनों में से किसकी मृत्यु पहले होगी। 95% यह सूत्र अंक ज्योतिष का काम करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसी ही अनेक ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक से एक हस्तरेखा के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। सीताराम।